महासूर भयो मरे हरदौल ने भात दयो महासूर भयो। यह किंवदंती बुंदेलखंड के एक लोक देवता के लिए बोली जाती है। एक लोक देवता जिसे आज भी लगातार 400 वर्षों से बुंदेलखंड की हर बेटी की शादी में आमंत्रण दिया जाता है। एक लोक देवता जब जिसकी भाभी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठा तो उस लोक देवता ने जहर खा लिया। वो लोक देवता जिसके खून का प्यासा उसका बड़ा भाई बन गया था। ये वो लोक देवता है जिसे आज भी हर शुभ काम से पहले विशेष तौर पर आमंत्रण दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ पर कई लोक देवता और कई लोक देवियाँ हुई हैं जिनकी आज भी पूजा पूरे सम्मान के साथ होती है। लोक देवता हरदौल का जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के ओरछा में सन 1608 में हुआ था। तब विक्रम संवत 1665 था। महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे पुत्र के रूप में लाला हरदौल ने जन्म लिया था। लाला हरदौल जिनके शौर्य और वीर गाथा के किस्से आज भी बुंदेलखंड का हर युवा हर माता बहन गाती है। लाला हरदौल के ब्रह्मचर्य के किस्से आज भी आपको बुंदेलखंड के इलाके में सुनने मिल जाएंगे। लाला हरदौल के बारे में कहा जाता है कि उनकी भाभी से इतना स्नेह था, उनकी भाभी से उनका इतना प्रेम था कि भाभी उन्हें अपने छोटे बेटे और लाला हरदौल अपनी भाभी को माँ समान पूजते थे। महाराजा वीर सिंह के बड़े पुत्र जुझार सिंह जो कि लाला हरदौल के बड़े भाई थे, वह तत्कालीन मुगल साम्राज्य में मुगल बादशाह शाहजहां के यहाँ पर सरदार के रूप में कार्य करते थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने जुझार सिंह को दक्षिण भारत में सेवाएं देने के लिए भेज दिया। इसी बीच जब लाला हरदौल अपनी भाभी के साथ रहे तो कहा जाता है कि भाभी और उनके बीच में स्नेह काफ़ी बढ़ गया। लेकिन जब जुझार सिंह अपनी 4 वर्षों की सेवा देकर वापस लौटे तो जुझार सिंह के कान उनके ही साम्राज्य के सरदारों ने भर दिए। सरदारों ने जुझार सिंह के कान भरते हुए कहा कि उनकी पत्नी चंपावती और उनके छोटे भाई हरदौल के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। कान के कच्चे जुझार सिंह को सरदारों की बातों पर पूरे तरीके से यकीन हो गया। वह अपनी पत्नी चंपावती पर शक करने लगे और शक भरी निगाहों से उसे देखने लगे। लेकिन कहा जाता है लाला हरदौल और चंपावती का जो स्नेह था वह माता और बेटे के समान था। जिस तरीके से एक माँ अपने बेटे को स्नेह करती है उसी तरीके से चंपावती अपने छोटे देवर को अपने पुत्र समान स्नेह देती थी। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई अपना ही अपने खून का प्यासा बन जाए तो भगवान भी उस चीज़ को नहीं बदल सकता। कुछ ऐसा ही हुआ था जुझार सिंह के साथ। कान के कच्चे जुझार सिंह के मन में अब यह शंका बैठ गई थी कि चंपावती और लाला हरदौल के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। उन्होंने इस बात पर शक करना शुरू कर दिया। वह हर एक बात पर नजर रखने लगे। जुझार सिंह का यह शक तब और मजबूत हो गया जब उनकी पत्नी चंपावती ने एक दिन भोजन के वक्त लाला हरदौल को सोने की चांदी में भोजन कराया और अपने पति को चांदी की थाली में भोजन परोस दिया। जुझार सिंह आग बबूला हो गया। उसने देखा कि मेरी पत्नी मुझे चांदी की प्लेट में भोजन करा रही है और मेरे छोटे भाई को सोने की प्लेट में भोजन करा रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब जुझार सिंह 4 वर्षों की सेवा देने के लिए दक्षिण भारत गए हुए थे तब चंपावती अपने देवर को सोने की चांदी में भोजन कराती थी क्योंकि वह अपने देवर को अपना पुत्र मानती थी। इसी कारण चंपावती ने उस दिन भी भूलवश अपने देवर को सोने की थाली में भोजन परोस दिया। इसके बाद जुझार सिंह अपनी पत्नी चंपावती को यह आदेश देता है कि तुम लाला हरदौल के भोजन में विष मिलाओगी। जुझार सिंह का यह आदेश सुनकर चंपावती भावुक हो उठी। चंपावती की आंखों में पानी आ गया। वह अपनी नम आंखों के साथ लाला हरदौल के पास पहुंची और उसने यह पूरी कहानी बताई कि आपके बड़े भाई को आपके और मेरे रिश्ते पर शक हो रहा है। जब हरदौल को यह बात पता चली तो हरदौल भावुक हो उठे। उनकी आंखों में से पानी निकलने लगा। लाला हरदौल कहने लगे कि मेरी माँ समान भाभी के चरित्र पर यह सवाल नहीं उठने दूंगा। मैं अपनी भाभी जो मेरी माँ समान है उसके चरित्र पर शंका किसी को नहीं होने दूंगा। अपने बड़े भाई की शंका को मैं जरूर दूर करूंगा। चंपावती ने जब लाला हरदौल को बिस्मिल्लाह भोजन दिया
तो लाला हरदौल ने बगैर कोई प्रश्न चिन्ह उठाते हुए जहर मिला हुआ वह भोजन खा लिया और लाला हरदौल के प्राण निकल गए। तो इस प्रकार से लाला हरदौल ने अपनी भाभी के सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने सतीत्व पर सवाल जब उठने लगा तो उन्होंने अपने प्राणों का ना सोचकर अपनी भाभी के बारे में सोचा और कहा कि जिस तरीके से मेरी भाभी हमेशा चरित्र से पवित्र रही है, आगे भी इतिहास में मेरी भाभी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना उठे, इसलिए मैं जहर खाना ही उचित समझूंगा। इसके अलावा लाला हरदौल के बारे में एक और कहानी कही जाती है। यह कहानी भी बेहद प्यारी है। कहा जाता है कि लाला हरदौल अपनी मृत्यु के बाद अपनी भांजी की शादी में गए थे। महाराजा वीर सिंह की बेटी और जुझार सिंह और हरदौल की बहन थी कुंजावती। कुंजावती का विवाह दतिया के राजा रणजीत सिंह के साथ हुआ। विवाह के पश्चात उनकी एक बेटी हुई। जब वह बेटी विवाह योग्य हुई तो लाला हरदौल की मृत्यु के बाद कुंजावती अपने भाई जुझार सिंह के यहाँ पहुंची। उनके यहाँ पहुंचकर उन्होंने आग्रह किया कि भाई, अब आपकी भांजी की शादी है, आपकी भांजी की शादी में आपको भात लेकर आना है। तो जुझार सिंह, जो कि कुंठा से ग्रस्त था, उसे लगता था उसकी बहन कुंजावती उससे ज़्यादा अपने छोटे भाई हरदौल को प्रेम करती है, हरदौल को स्नेह करती है। तो भरी सभा में जुझार सिंह के द्वारा अपनी बहन कुंजावती का अपमान किया गया। उसे तेज आवाज में कहा गया कि मेरे यहाँ क्यों आई हो, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ भात लेकर, जाओ अपने छोटे भाई को शमशान में आमंत्रण देकर आओ, वही अपनी भांजी की शादी में आएगा, वही तेरे यहाँ पर भात लेकर आएगा। यह सुनते हुए करुण विलाप करते हुए कुंजावती शमशान घाट पहुंच गई। काफी देर तक रोते हुए कुंजावती ने शमशान में करुण विलाप किया, जिसके बाद शमशान से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी आकाशवाणी के रूप में थी, जिसमें लाला हरदौल ने अपनी बहन से कहा, बहन बिल्कुल भी ना रो, मैं अपनी भांजी की शादी में ज़रूर आऊँगा, तेरा वचन ज़रूर निभाऊंगा, मैं अपनी भांजी और अपनी बहन को नीचा नहीं देखने दूंगा। इसके बाद कहा जाता है अपनी मृत्यु के पश्चात लाला हरदौल अपनी भांजी के यहाँ पर भात लेकर पहुँचे और मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी बहन के वचन को निभाया और अपनी भांजी की शादी में भात दिया। इसके बाद उनकी बहन ने उनसे एक और आग्रह किया। उनकी बहन और उनके दामाद के द्वारा आग्रह किया कि आप सशरीर यहाँ पर प्रकट होइए और चमत्कार दिखाइए। तब कहा जाता है कि लाला हरदौल अपनी भांजी की शादी में सशरीर प्रकट हो गए, जिसके बाद लोग उनकी पूजा करने लगे, उनके जय जयकार करने लगे। तब से लेकर आज तक बुंदेलखंड में लगभग 400 वर्षों बाद भी लाला हरदौल को बुंदेलखंड की प्रत्येक बेटी के विवाह में आमंत्रण दिया जाता है। तब से लेकर आज तक उनका एक चबूतरा ओरछा में बनाया गया है, जहां पर पूजा की जाती है। कहा जाता है लाला हरदौल को अपने घोड़े और अपने कुत्ते से काफ़ी प्रेम था, इसी कारण उनके मंदिर, उनके चबूतरे के सामने आज भी कुत्ते की प्रतिमा भी बनाई गई है। लाला हरदौल के बारे में कहा जाता है कि वे इतने सहज और सरल स्वभाव के हैं कि वह केवल पान और बतासे, जिन्हें बुंदेलखंड में बतेसा बोला जाता है, उसका प्रसाद लेकर ही खुश हो जाते हैं। लगभग 400 वर्षों से आज भी बुंदेलखंड की प्रत्येक बिटिया की शादी में लाला हरदौल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसलिए आज भी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में लाला हरदौल को शौर्य सम्मान भरी आवाज़ में पूजा जाता है। लाला हरदौल के ओरछा में आज भी जय जयकार लगते हैं। लाला हरदौल की आज भी कई क्षेत्रों में पूजा की जाती है। तो ये थी बुंदेलखंड के लोक देवता लाला हरदौल की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें और लाला हरदौल के इस वीर गाथा से उन्हें अवगत कराएं। आप आयुध को सोशल मीडिया पर सहयोग दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।